विशालकाय ने बस अपनी उंगली से जमीन पर एक लकीर खींची और जो खेत दूसरों को जोतने में 10 साल लगते थे वो काम पल भर में पूरा हो गया। फिर उसने एक और रेखा खींची जो पानी की नहर बन गई। बाहर का पानी सीधे खेतों में पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि बीज डालते ही फसल उगने लगी। जब विशालकाय ने देखा कि किसान बड़ी मेहनत से घर बना रहे हैं तो वो भी उनकी मदद करने लगा। लेकिन उस देश का राजा एक अजीब किस्म का इंसान था। विशालकाय जो भी करता राजा आकर उसी में टांग अड़ाता और उसे रोकने की कोशिश करता। कई बार तो वो विशालकाय से जबरदस्ती काम भी करवाता, यहाँ तक कि अपनी मूर्तियां बनवाने के लिए भी उसे इस्तेमाल करता। फिर भी विशालकाय ने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन जब विशालकाय ने एक पेड़ लगाया तो राजा ने तुरंत सैनिकों को उसे काटने का आदेश दे दिया। अब विशालकाय से और सहन नहीं हुआ। वो दौड़कर आगे आया और राजा को जंगल काटने से रोकने लगा। राजा ने जब विशालकाय को विरोध करते देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस पर तीर चलाओ। ये देखकर विशालकाय टूट गया और मायूस होकर उस जगह को छोड़कर चला गया। राजा अपनी मनमानी करता रहा। धीरे धीरे हरा भरा जंगल रेगिस्तान में बदल गया। गांव के लोग एक एक करके वहां से पलायन करने लगे। तभी राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कसम खाई कि वो विशालकाय को हर हाल में वापस लाएगा। लेकिन अब राजा पहले जैसा नहीं रहा। रास्ते में उसने बारिश, आंधी और धूप सब कुछ झेला। यहाँ तक कि बच्चे भी उसे देखकर पत्थर मारने लगे। उसकी आखिरी बची राजसी चादर भी तेज हवा में उड़ गई। फिर भी राजा रुका नहीं। सारी मुश्किलें झेलते हुए वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे अपना रक्षक देवता मिल ही गया। लेकिन विशालकाय उसे पहचान नहीं पाया। उसे लगा ये कोई भटका हुआ भिखारी है। तभी राजा ने अपना टूटा फूटा ताज निकाला और सिर पर पहन लिया। अब विशालकाय समझ गया ये वही उसका नालायक वंशज था। राजा को अब पेड़ पौधों की कद्र करते देख विशालकाय का दिल पिघल गया। उसने राजा को माफ कर दिया। दोनों साथ साथ पुराने राज्य लौटे। इस बार दोनों ने मिलकर काम किया और देखते ही देखते राज्य फिर से अपनी पुरानी शान और खुशहाली में लौट आया।